हरे कृष्णा सभी को। सबसे पहले तो आज राजमाता जो अहिल्या योग केंद्र इंदौर है, मैं उन्हें धन्यवाद अर्पित करती हूँ जिन्होंने आज भक्ति योग के व्याख्यान हेतु मुझे बुलाया। और तपन सिसोदिया जी और सुनील जी और उनकी टीम को शुभकामनाएं मेरी आगे के लिए कि वो इतना शुभ कार्य कर रहे हैं, योग की इस यात्रा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात के लिए मेरी ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार मेरे वो योग की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। अब हम आज मैं अपने विषय पर आगे बढ़ूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा विषय है भक्ति योग। भक्ति योग चूँकि सभी इस शब्द से परिचित हैं, योग की जो योगांग है या योग की जो प्रकार है, उन प्रकारों में से एक प्रकार भक्ति योग है और ये एक प्रकार का भावना योग है। हमने सुना है हठ योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, है ना। इसी प्रकार ये जो योग है ये भावना योग के अंतर्गत आता है। अगर हम देखें कि भक्ति और योग ये दो शब्दों का संयोग है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी योग की कि योग क्या है। तो इस बात से भी हम सभी परिचित हैं कि योग एक जगह पर जोड़ है तो एक जगह पर वियोग की अवस्था बताई है। यानी योग को एक जगह पर जब जोड़ कहा जाता है तो ये सिद्ध होता है कि दो अलग कोई सत्ताएं हैं जिन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्हें जोड़ने की बात कही जा रही है। यानी यहाँ कहीं पहले से ही किन्हीं दो सत्ताओं में वियोग है, यानी दो अलग स्थितियां हैं या दो अलग सत्ताएं हैं जिन्हें जोड़ना है। एक डेफिनेशन का जो प्रकार है वो आता है वियोग के संदर्भ में कि योग वियोग है, चित्त वृत्ति निरोध। या योग की जो एक डेफिनेशन श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 23वें श्लोक में कही गई कि तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम न निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्मण चेतसा। जी, कहा गया है कि जिससे हमारा संबंध ही नहीं है, हुआ भी नहीं है, होगा भी नहीं और होना संभव भी नहीं है, ऐसे दुख रूपी संसार के साथ जब हम अपना संबंध मान लेते, जो कि संबंध सत्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, यह एक प्रकार का जब संयोग संसार के साथ या दुख रूपी इस शरीर के साथ होता है तो यह संयोग योग नहीं होता है। अतः इस दुख संयोग का जो वियोग है वही अवस्था गीता में कही गई है कि योग है। या हम एक बात कहें कि दुखों का वियोग करना ही योग है एक प्रकार से, है ना। अगर हम बात करें कि जो एक प्रकार का नित्य योग की बात गीता में कही गई है, तो नित्य योग क्या है कि शाश्वत योग, यानी जहां पर संयोग कहा जाता है अर्थात दो नश्वर चीजें ही जुड़ती है, अनश्वर चीजें कभी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ती है। तो यहाँ पर जो संसार है वो क्या है, वो एक प्रकार से नश्वर है ना, और जो आत्मा है वो अनश्वर है। तो संसार को मिला मानना और परमात्मा को अलग मानना एक प्रकार का अज्ञान है, यही अज्ञान है। तो इस अज्ञान से परे जाना, इस अज्ञान की समाप्ति होना योग की पराकाष्ठा है। तो दुख रूप संसार के वियोग का नाम ही योग है। इसी प्रकार गीता की यह डेफिनेशन यहाँ पर कही गई है कि संसार जो सांसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संयोग इसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते और हमारे साथ जो सदा नहीं रह सकता है, ठीक है। योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं और जो हमारे साथ सदा रह सकता है, ठीक है। इसलिए संसार के साथ जो संयोग है होता है तो वो एक प्रकार से कैसे बोल सकते, क्योंकि वो नश्वर संसार है और उसके साथ जब संयोग होता है तो दुखों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस संसार के साथ जोड़ भी राग, द्वेष, मोह, ममता, इस तरह की भावों को लाता है। इन भावों की पूर्ति एक प्रकार से जब नहीं होती है या हम राग में जुड़ते हैं या हम किसी वस्तु से आसक्त होते हैं और जब उस आसक्त की पूर्णता प्राप्त नहीं होती है तो हम उसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के विक्षेप या
चित्तवृत्ति निरोध विज्ञान यानी योग सूत्र में जब जाते हैं तो अंतराय बोलते हैं, वो अंतराय उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार क्या होता है, वहाँ पर दुख उत्पन्न होता है और उस दुख का संयोग होने के कारण हमारा जो वियोग होना चाहिए वृत्ति विज्ञान यानी चित्त वृत्ति निरोध, वो हो नहीं पाता। और जब तक ये अवस्था नहीं आती, जब तक कि त्रिधा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान में हम अवस्थित नहीं होते, तब तक वह योग की पूर्णत्व को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर गीता की ये जो एक प्रकार की जो डेफिनेशन है, इसमें ये कहा गया है कि जो संयोग का वियोग करना यानी दुख रूपी संसार के संयोग के वियोग का नाम ही यहाँ पर योग है। तो इस प्रकार यहाँ पर योग की डेफिनेशन दी है या फिर योग की परिभाषा दी है या योग की व्याख्या सही संदर्भों में दी गई है। इस प्रकार पतंजलि योग सूत्र में भी योग के बारे में कहा गया और कई सारे ग्रंथों में कई तरह की जो साहित्य हैं, पुस्तकें हैं, जो शास्त्र हैं, उनमें योग की विविध विविध परिभाषाएं दी गई और योग को अपने अनुभवों के आधार पर कई जो सत्संगी है, कई जो योगी जन हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर उनकी व्याख्याएं अलग अलग की है। यानी एक अर्थ यह भी है कि योग जिसने जैसे समझा वैसे उसने अपनी व्याख्या कर दी है। अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए योग क्या है, तो मेरे लिए कृष्ण भक्ति ही योग है। ठीक है, तो ये मेरे अनुभव है, मेरा अनुभव है ये, इस आधार पर मैंने कहा। इसी प्रकार से योग की अलग अलग परिभाषाएं हुई। तो योग इस संदर्भ में कई तरह से हुआ कि किसी के लिए योग संयोग है, तो कहीं पर योग वियोग है, तो कहीं योग एक साधन पद है। जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो वर्तमान युग में अगर हम देखें तो योग साधन पक्ष है, साधन है शरीर के रोगों से मुक्ति दिलाने का, मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाने का। तो इस प्रकार चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में योग हुआ। तो पुराने समय में अगर हम जाए तो मोक्ष की गति यानी एक साधना पक्ष है। अष्टांग योग यानी 8 अंगों पर चलते हुए हम मोक्ष या कैवल्य को प्राप्त करते, तो यहाँ पर साधना के संदर्भ में योग हो गया। किसी के लिए उपाय हो गया, किसी के लिए स्थिति हो गई, योग में प्रवेश यानी तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थान में एक स्थिति है जिसकी प्राप्ति है ना। तो इस प्रकार से योग की विविध विविध परिभाषाएं हुई, ये हुआ योग। और योग तो इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि उसका फैलाव है, विस्तार है कि उन्हें छोटे शब्दों में या कम शब्दों में व्याख्यायित करना किसी भी साधक के लिए असंभव सी बात है। सो यह है, हम योग की बात करें, योग की हमने बात की। अब हम जो मेरा विषय है वो है भक्ति योग। तो योग तो हो गया, अब हम बात करेंगे भक्ति की। तो भक्ति क्या है? तो भक्ति का अगर मैं अर्थ देखने जाऊं तो भक्ति एक प्रकार से भज सेवायाम धातु से बना शब्द, जिसका अर्थ होता है अपने से उत्कृष्ट सत्ता के समकक्ष अपने आप को समर्पित कर देना या उसके सामने श्रद्धा पूर्वक झुकना ही भक्ति है। तो इस प्रकार से एक भक्ति का ये अर्थ हुआ। दूसरा, अगर हम शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से भक्ति को देखें तो भक्ति शब्द भज धातु या शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना या भगवान की सेवा करना या फिर जो भी उच्च सत्ता यानी हमारे गुरु की सेवा है, जो भी हमसे उच्च है, हमसे ज्यादा साधना में हमसे आगे हैं, है ना, वैसे व्यक्ति विशेष की, जिसमें गुरु हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं और कोई संत हो सकते हैं, उनकी सेवा करना भी एक प्रकार से हो गया भक्ति। अगर मैं भक्ति की बात संस्कृत से परे जाकर के करूं कि अगर सामान्य भाषा में हम भक्ति से क्या समझे, तो मुझे लगता है भक्ति का अर्थ होता है दिव्य प्रेम। जो मुझे लगता है कि प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति के मार्ग से होकर के गुजरती है। यानी जो भक्ति है वो ब्रह्म के साथ एक जोड़ है, एक प्रकार का ये समर्पण है, एक प्रकार से मैं कहूँ कि अहंकार का नाश है। क्योंकि जब मैं किसी ऊपरी सत्ता के सामने, उनके सानिध्य में अपने आप को नतमस्तक करता हूँ, अपने झुकाव का अनुभव करता हूँ, अपने समर्पण का अनुभव करता हूँ, अपने प्रेम का अनुभव करता हूँ, तो यहाँ पर अहंकार का नाश हो जाता है। और जब अहंकार का नाश होता है तो यहाँ पे भक्ति प्रादुर्भाव यानी भक्ति का जन्म होता है। भक्ति यानी मुझे लगता है कि एक प्रकार से अपनी अहंकार, अपनी पहचान को भूल जाना ही भक्ति है। सो भक्ति का यहाँ पर एक अर्थ हुआ प्रेम और एक हुआ ईश्वर के प्रति
निष्ठा। और देखा जाए तो सभी प्राणियों का जो सम्मान है, जो सभी प्राणियों के प्रति जो संरक्षण का भाव है, वो भी कहीं ना कहीं भक्ति के अंतर्गत आता है। और अगर कुछ एक या दो हम डेफिनेशन या हम परिभाषाओं की बात करें तो नारद जी ने अपने नारद भक्ति सूत्र में कहा कि भक्ति परमात्मा के प्रति उत्कृष्ट प्रेम है, यानी सबसे उच्च प्रेम की जो पराकाष्ठा यानी प्रेम रूपा स्थिति जो होती है वह भक्ति ही होती है। उसी मार्ग पर चलकर व्यक्ति परमात्मा से अपना मिलन करता है, क्योंकि एक जो परिभाषा है कि योग संयोग इत्युक्तो जवात्म परमात्मनो, सो आत्मा से परमात्मा का मिलन करने हो तो सबसे पहले अहम का भाव का नाश होना आवश्यक है, भाव शून्यता आवश्यक है। भाव शून्यता से अर्थ है अस्मिता, राग और द्वेष का नाश आवश्यक हो जाता है। और यह नाश कहीं ना कहीं, इन क्लेशों का नाश भी कहीं ना कहीं उस समर्पण पर चलते हुए, इस प्रेम भाव पर चलते हुए, इस प्रेम के उत्कृष्ट स्तर पर चलते हुए हम प्राप्त करते हैं। अब मैं बात करूंगी आगे की, जो ये भक्ति है यह कितने प्रकार की होती है। तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये विषय ही अपने आप में बहुत विस्तारित है, बहुत बड़ा है। मैं शॉर्ट में या बहुत संक्षिप्त में आपको बताती हूँ कि दो प्रकार की भक्ति है, एक पर भक्ति है, एक अपर भक्ति है। पर भक्ति यानी कि परम भक्ति, परम प्रेम रूपा भक्ति है, और अपर भक्ति साधन भक्ति कही जाती है। साधन यानी जिसमें हम ईश्वर प्राप्ति हेतु बाह्य साधनों का, या हम कहें कि अपनी आंतरिक शक्ति को प्रकट करने हेतु हमें कुछ साधनों का प्रयोग करना, उन साधनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो अपरा भक्ति है वो थोड़ी सी छोटे स्तर की है या नीचे के स्तर पे आती है, लेकिन जो परा भक्ति है, जो पर भक्ति है, उसमें आत्मा में परमात्मा का स्वतः प्रेम उद्घाटन हो जाता है। वह किसी साधन पर निर्भर नहीं करती। जिस प्रकार प्रस्फुटित एक जो पुष्प है उससे सुगंध प्रखरित होती है, प्रसारित होती है, वैसे ही यह जो भक्ति का रूप है, जो पर भक्ति है, वह सहज और स्वाभाविक होती है। और अपरा भक्ति के अंतर्गत कुछ साधन होते हैं। वो अगर मैं बात करूं कि कैसे समझे अपरा को, तो अपरा में हम नवधा भक्ति शब्द आपने सुना होगा कि यह 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसे आप जो रामायण है उसके आरण्य कांड और श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति क्या होती है? तो पहली होती है श्रवण, दूसरी होती है कीर्तन, तीसरी होती है स्मरण, चौथी होती है पाद सेवनम, और पांचवी होती है अर्चन। उसके बाद आता है वंदन, उसके बाद दास्य, उसके बाद सख्य, और उसके बाद आता है आत्मनिवेदन। अगर पहले हम चरण की बात करें कि नवधा में भी जो पहला चरण है वो है श्रवण, तो पहले भक्ति के सोपान में क्या होता है या क्या होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि किसी भी साधक को ईश्वरीय कथा, नाम, लीला, उनका महत्व, उनकी शक्ति को आंतरिक मन से, अपने तृप्त मन से उनके नाम कीर्तन को, नाम को सुनना चाहिए। जैसे कि राजा परीक्षित का हम उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है स्तर है या दूसरा प्रकार जो है दूसरा, वो है कीर्तन। श्रवण के पश्चात आता है कीर्तन। कीर्तन का अर्थ है कि ईश्वर का गुण, उनका चरित्र, उनका नाम, उनका पराक्रम, तो इन सब आदि का उत्साह पूर्वक कीर्तन करना इसके अंतर्गत आता है। नंबर 3 है अगला जो चरण है वो है स्मरण। अब हमने श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, अब सुनने के बाद, कीर्तन के पश्चात यानी बोलने के पश्चात अब उसका सुमिरन करना है, स्मरण करना है। यानी जो भगवान है, जो ईश्वर है, उनके दिव्य प्रेम का, उनका जो सगुण रूप है, उसका अपने अनन्य भाव से, उनकी महात्म्य का, उनकी शक्ति का स्मरण करना, उनका ध्यान करना इसमें आता है। उसके बाद आता है पाद सेवनम। पाद सेवनम यानी कि चरण, उनके चरणों में आश्रय लेना, उनके चरणों में आश्रय। आश्रय का अर्थ होता है कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, अपने आप को अर्पित कर देना। यहाँ पे पाद सेवनम का अर्थ प्रभु चरणों में जाना से अर्थ नहीं, उसका अर्थ है अपने
अपने आप को उनके श्री चरणों में उनके सामने नतमस्तक कर देना। उसके बाद आता है अर्चन। अर्चन यानी जो हम बात करें कि मन वचन कर्म से ईश्वर चरण का पूजन करना, उन्हें फूल पत्र द्रव्यादि अर्पित करना, इस प्रकार से अर्चन। उसके बाद आता है वंदन। वंदन यानी कि जो परमात्मा है उनको उनके प्रति जो हमारा भाव है वो एक कहें कि एक झुकाव का होता है, एक प्रकार का ये सत्कार है, एक प्रकार की ये सेवा है, एक प्रकार का ये हम कहें कि उनके हमारी जो अंदर की सहजता है उसका प्रस्फुटन होता है यहाँ पर। यानी मैं वंदन करता हूँ परमपिता परमेश्वर, यानी अब मेरे सारे जो ऊपरी भाव थे, जो सांसारिक आसक्तियाँ थी, उन सबका समर्पण मैं आपको करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ आपका। तो इस प्रकार वंदन आता है। उसके बाद आता है दास्य। दास्य यानी बहुत सुंदर बात है कि ईश्वर को अपना स्वामी मानना और उनका दास होना। कितना सुंदर भाव है भक्ति का यह, कि इसमें ईश्वर हमसे ऊपर है, वो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे स्वामी हैं, और उस स्वामी के सामने मैं उनका दास हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। यह भाव आ जाना यानी सरेंडरिंग हो जाना, यानी कि समर्पण हो जाना, यानी हमारे ईगो का, अहंकार का नाश हो जाना। उसके बाद आता है सख्य भाव। सख्य भाव की जो भक्ति वो मुझे भी अति प्रिय है, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान से मित्र भाव से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान में जो एक हम कहें कि भगवान की जो पूर्ण कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, मुझे लगता है उनसे मित्रता करने से ज़्यादा हम सहजता अनुभव करते हैं। लेकिन जो सख्य भक्ति है, जो सखा भाव की भक्ति है, जो मित्रता का भाव है, वो बहुत ही दुर्लभ जनों को प्राप्त होगा। अगर हम बात करें रामावतार की, तो रामावतार में यह सौभाग्य सुग्रीव जी को, विभीषण जी को प्राप्त हुआ था। और कृष्णावतार की अगर हम बात करें सख्य भक्ति के संदर्भ में, तो उसमें श्री अर्जुन को और जो उनकी मित्र जैसे जो गोपिकाएं थी, है ना, उन्हें उस सुदामा को वो सख्य भाव प्राप्त हुआ था। तो वो सौभाग्यशाली थे। तो हम ये प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आप जैसे उनके मित्र हुए ऐसे आप हमारे भी मित्र हो। और नवी भक्ति है, नवधा का नवा जो प्रकार है या नवा जो स्तर है वो है आत्मनिवेदन। ये श्रेष्ठ होता है। इन सब 8 प्रकारों में ये श्रेष्ठ होता है न। आत्मनिवेदन में हम अपने अहंकार रहित अपने तन मन धन और परिजन को ईश्वर के सामने श्रद्धा और प्रेम पूर्वक क्या कर देते हैं, हम समर्पण कर देते हैं। और जब समर्पण की जो पूर्णता है वह प्राप्त होती है, तो इस स्थिति को आत्मनिवेदन कहा जाता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है राजा बलि, जिन्होंने अपना सारे लोग और सब कुछ उन्होंने एक प्रकार से समर्पित कर दी थे परमात्मा को। तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार की नवधा भक्ति हुई। अब हम बात करते हैं कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, ये भक्ति इनसे, इनके प्रति जो भक्त होते हैं, उनके प्रति जो हमारी भक्ति होती है वो तो 9 प्रकार की होती है। लेकिन भक्त भी तो होता है, क्योंकि इस भक्ति में एक भक्त है और एक भगवान है। तो अब हम बात करेंगे भक्त की। तो भगवान कृष्ण ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। कि भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जिसमें पहला होता है आर्त भक्त, दूसरा होता है पहला अर्थार्थी, क्षमा करें, दूसरा आर्त, तीसरा जिज्ञासु, चौथा प्रकार का होता है ज्ञानी भक्त। तो इन 4 प्रकार की जो भक्त हैं उन सब में सबसे प्रिय मुझे ज्ञानी है। सो इस 4 प्रकार के भक्त की व्याख्या मैं आपको थोड़ी सी देर बाद एक विशेष संदर्भ में, गीता के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगी। अब हम बात करते हैं पूरे भक्ति योग की। पूरा जो भक्ति योग है, मुझे लगता है कि यह जो योग है ये पूर्णतः भावना प्रधान है, और यह प्रेमी प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यह ईश्वर से हमें प्रेम करना सिखाता है। प्रेम एक आधारभूत सिद्धांत है, या आधारभूत या सार्वभौमिक संवेग है, जो सब में होता है। किसी में कम मात्रा में होता है, किसी में ज्यादा मात्रा में होता है।
अगर उदाहरण ले मैं समझाऊं, मान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है, कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है, तो इसका अर्थ होता है उसे जीवन से प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थी अधिक है, तो इसका अर्थ है कि वो अपने स्वार्थ से प्रेम करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र पत्नी अपने संबंधियों से प्रेम करता है, इसका अर्थ है उन्हें उन संबंधों से अधिक प्रेम है। लेकिन ये सब सांसारिक है, ये सारा सांसारिक है। इस सांसारिक प्रेम का परिणाम क्या हो गया? इसका जो परिणाम होगा वो होगा भय, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या। क्योंकि जब मैं जिन सांसारिक लोगों से जो चाहनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनसे आसक्त हूँ, अगर वो पूरी नहीं होती तो उनका जो परिणाम आता है वो आता है कि अगर मुझे कोई वस्तु चाहिए और मुझे नहीं प्राप्त हुई तो मैं क्रोधित हो जाता हूँ, मेरा क्रोध बढ़ जाता है। और जब वह वस्तु मेरे अलावा किसी और के पास चली जाती है तो मुझे ईर्ष्या हो जाती है कि यह वस्तु तो मुझे प्राप्त होनी चाहिए, किसी और के पास क्यों है। तो इस प्रकार से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि मैं इससे आगे बढ़ूं। तो कुल मिला के जब भी ये संबंध संसार से जुड़ता है तो इसका परिणाम इस प्रकार के भावों से होता है। अगर हम देखें कि यही प्रेम हमारा परमात्मा के साथ जुड़ जाए, कृष्ण के साथ जुड़ जाए, तो अगर परमात्मा के साथ यह संबंध जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि यह मोक्षदाता हो जाता है, मोक्ष की गति प्राप्त हो जाती है। इसी को हम भक्ति योग कहते हैं, क्योंकि ये भावना योग है। जैसे कि जैसे जैसे ईश्वरीय प्रेम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा जो संसार से लगाव है वो लगाव कम होता जाता है और हम अनासक्त होते हैं संसार से और हम आसक्त होते हैं प्रभु के साथ। और वैसे ही भक्ति योग की पराकाष्ठा यानी पराभक्ति की जो पूर्णता है उसको प्राप्त करने की स्थिति में हम आने लग जाते हैं। तो एक बात यह है कि जब तक स्वार्थ है तब तक भक्ति नहीं हो सकती, और जहाँ भक्ति हो सकती वहां पर स्वार्थ हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से भक्ति योग की पराकाष्ठा पराभक्ति की परिधि में आता है। यानी अगर हम बात करें प्रेम के संदर्भ में भक्ति की, तो प्रेमा भक्ति पराभक्ति है। और प्रेम का जो पुरस्कार है वह, प्रेम का सबसे बड़ा पुरस्कार स्वयं प्रेम ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मैं भक्ति योग को गीता के संदर्भ में लेकर के आऊं तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, तो वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में और ज्ञान में हो सकती है, लेकिन जो भक्ति है यहाँ पर योग नहीं हो सकता, क्योंकि जो योग है वो भक्ति योग ही है। यानी कि ज्ञान और कर्म क्रियाएं हैं, है ना, यहाँ पर योग की आवश्यकता है। लेकिन भक्ति में योग इसलिए आवश्यक नहीं क्योंकि भक्ति स्वयं ही अपने आप में योग है। यानी यहाँ पर वासुदेवः सर्वम का भाव आ जाता है। सो इस प्रकार से हम यहाँ पर भक्ति योग की बात करें तो योग भक्ति से कहीं तक अलग नहीं है, क्योंकि जहाँ पर परमपिता परमेश्वर का जोड़, कृष्ण का जोड़, हमारे आराध्य का जोड़, जहाँ सायुज्य आ जाता है, जहाँ यूनियन हो जाता है, जहाँ एक हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, वहीं पे भक्ति होती है और वही भक्ति योग हो जाती है। यानी भक्ति और योग अलग अलग शब्द नहीं है। अगर मैं कर्म योग की बात फिर से करूं तो कर्म योग जगत को लेकर के चलता है, यानी अक्षर को लेकर चलता है। और जो ज्ञान योग है वो अक्षर यानी जीव को लेकर के चलता है। लेकिन और भक्ति योग जो है वो न अक्षर को लेके चलता है, न अक्षर को लेके चलता है, यानी न जीव न जगत को लेके चलता है, न जीव को लेकर चलता है, वो लेकर के चलता है परमात्मा को, भगवान को लेकर चलता है। इसलिए कर्म और ज्ञान यहाँ पर लौकिक हो गए और जो भक्ति योग हो गया वो अलौकिक हो गया। तो इस प्रकार से भक्ति योग एक प्रकार से अलौकिक स्थिति है। और अगर हम बात करें आगे, अगर हम बढ़ें कि भक्ति योग की पराकाष्ठा या भक्ति योग में योगी कौन, अब हम बात करते हैं भक्ति योग में भक्ति योगी कौन। ठीक है, तो भक्ति योगी वो होता सबसे उत्तम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हमारा चौथा अध्याय है, छठा अध्याय है, उसके 46वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो सकाम भाव वाले तपस्वी होते हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। ठीक है, ज्ञानियों में भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों में भी योगी श्रेष्ठ है। समझिएगा,
सकाम तपस्वियों में भी, यानी सकाम भाव से जो तप करते हैं उनमें भी योगी श्रेष्ठ है। ठीक, ज्ञानियों में यानी ज्ञान योगियों में भी योगी श्रेष्ठ हैं। तीसरा, कर्म योगियों में भी योगी श्रेष्ठ हैं। तो अब समझने की बात है कि ज्ञान योगी कर्म योगी हो गया, तो अब कौन सा योगी जिसकी श्रेष्ठता की बात योगेश्वर कृष्ण गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में करते हैं। वो कहते हैं कि जो तीसरा योगी है वो योगी है भक्ति योगी। यानी वो यहाँ पर कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा मत है कि अब तू योगी हो जा। तो योगी कौन सा योगी हो जा? तो भक्ति योगी हो जा। तो भक्ति योग के लिए भगवान ने 6 अध्याय के 47वें श्लोक में कहा कि योगी नाम अपि सर्वेषाम मद गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। अभी हमने बात की थी कि सकाम जो तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, कर्म योगी हैं, इन तीनों में योगी श्रेष्ठ है और वह योगी है भक्ति योगी। वो कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो भक्त मुझ में तल्लीन है, मुझ में लीन है, मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। सो हर तरह से हे अर्जुन तू योगी बन जा। अब बात होती है कि इसमें भी भगवान को प्रिय कौन, भगवान को कौन प्रिय है? तो 12वां अध्याय जो है वो भक्ति योग का है। तो उसमें कहा गया है कि मैं इसको थोड़ा सा आलाप के साथ हम बोलेंगे, ठीक है। मय्या वैश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते मे युक्त तमा मताः। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं अर्जुन से, क्या कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक यानी आंतरिक भाव से मुझे ही अर्पित कर देते हैं, अपने आप को अपना समर्पण कर देते, अपनी और सत्ता और महत्ता को नहीं समझते हैं, मेरी पूजा में जो सदैव लगे रहते हैं, उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ और वो मेरे बहुत ही अति प्रिय है। सो इस प्रकार से हमने बात की यहाँ पर कि भगवान को कौन प्रिय है। ठीक, तो भगवान को वही प्रिय है जो उनके प्रति समर्पित है, भगवान को वही प्रिय है जो उनसे जुड़ा हुआ है, जो उनसे जोड़ रखता है, भगवान को वही प्रिय है जिसमें अहंकार नहीं है। सो भगवान ने एक जगह पर 12वें अध्याय की क्षमा करें 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में, जैसे मैंने कहा था कि भक्त के 4 प्रकार बताए, तो उन्होंने बताया कि जो मेरे प्रियजन हैं, जो मेरे भक्त हैं, वो कितने प्रकार के हैं? तो उन्होंने कहा कि वो 4 प्रकार के हैं। क्या कहा उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। अर्थात ये जो भक्त हैं ये 4 प्रकार के हैं। ठीक है, सबसे पहले है अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी भक्त की अगर हम बात करें तो ये भक्त तो मेरे होते हैं, लेकिन जब अर्थ की आवश्यकता होती है या न्याय की आवश्यकता होती है या वैभव की आवश्यकता होती है या इन पर किसी प्रकार की सुख सुविधा की आवश्यकता होती है, तो ये किसी और से याचना नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, ये सीधे क्या करते हैं, मुझसे प्रार्थना करते हैं और केवल ये मुझसे ही चाहना रखते हैं। इस अर्थ में ये अर्थार्थी यानी अर्थ के संदर्भ में ये मेरी भक्ति करते हैं, पर ये किसी और की भक्ति नहीं करते हैं, ये सिर्फ मुझसे ही मांगते हैं, यानी दूसरों से यानी संसार की किसी अन्य सत्ता से अपेक्षा नहीं करते। यानी हम और आप जैसे जो लोग हैं हमसे ये कुछ नहीं कहते, हमसे ये अपेक्षा नहीं रखते, इनकी अपेक्षाएं भगवान से होती है। दूसरा भक्त होता है आर्त भक्त। आर्त का अर्थ होता है प्राण संकट में आने पर या किसी प्रकार का दुख आने पर या मन के प्रतिकूल कोई घटना घटने पर, है ना, या दुख को दूर करने के लिए ये क्या करते हैं, किसी और को नहीं पुकारते हैं। ये इस स्थिति में सिवाय भगवान के किसी और को नहीं पुकारते, लेकिन ये दुख के समय परमात्मा का स्मरण करते हैं, इसलिए इनका स्तर भी थोड़ा सा अभी
जो उच्च है उनसे ये दूर हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी सकाम भावना है कि किसी उद्देश्य विशेष से भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भक्ति किसकी कर रहे हैं, यानी ये पुकार किसको रहे हैं? ये संसार को नहीं पुकार रहे, ये सिर्फ और सिर्फ किसको पुकार रहे हैं? ये मुझे पुकारते हैं। तो इस संदर्भ में ये आर्त भक्त कहलाते हैं। फिर नंबर जो इसका अगला स्तर है वो होता है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु थोड़ा सा उच्च है, ऊंचा है। इसमें जिज्ञासु यानी कि जानने का भाव होता है। ये जानना चाहता है, ये भगवत प्रेम को जानना चाहता है, ये भगवान को जानना चाहता है, ये स्वयं के स्वरूप को जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। और ये इस मेरे वास्तविक स्वरूप को या फिर स्वयं के स्वरूप को जानने के लिए क्या करता है? शास्त्र या गुरु अथवा किसी अन्य व्यक्ति का आश्रय न लेते हुए यह मेरा आश्रय लेता है। इसलिए इस संदर्भ में जो जिज्ञासु भक्त है वह भी मुझे अति प्रिय है। लेकिन उसके ऊपर आता है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त मुझे अति प्रिय है। ज्ञानी क्यों मुझे अति प्रिय है? क्योंकि ज्ञानी भक्त अनुकूल तथा प्रतिकूल स्थिति में, घटना में, किसी भी हाल में सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखता है, यानी वो मुझे देखता है और मैं उसे देखता हूँ। तो इस संदर्भ में 4 प्रकार के भक्त हैं जिसमें मुझे ज्ञानी भक्त अति प्रिय है। तो इस प्रकार से हमने 4 भक्तों के प्रकार भी देखे कि आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है। तो इन ज्ञानियों में मुझे सबसे प्रिय है ज्ञानी। यानी कि एक प्रकार से हम बात करें तो ज्ञानी कौन हुआ? जिसने अपना समर्पण परमात्मा के सामने कर दिया। क्योंकि जो ज्ञान की खोज कर रहा है, जिज्ञासु जो जानना चाहते कि वहां पर भी द्वैत है। द्वैत यानी 2 सत्ताएं होना। अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान में जड़ और चेतन है, जीव और जगत है, प्रकृति और पुरुष है, सत और असत है। लेकिन अगर भक्ति की हम बात करें तो ये अद्वैत है। यहाँ पर कोई प्रकार नहीं, यहाँ पे सिर्फ भक्त और भगवान है और उन दोनों का अंतर भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। सो इस प्रकार से भक्ति योग की अपनी एक पराकाष्ठा है। और भगवान फिर आगे कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे एक एकीकरण की स्थिति कैसे, मतलब भक्त की एकीकरण की अवस्था कैसे और कहाँ से प्राप्त होगी। तो भगवान ने उसके लिए उपाय बताया है कि वह एकीकरण इस बात से होगा कि तुम अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। यानी कि सुख दुख भी। हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि सुख जो है वो हमारे कर्मों से या हमने जो किया है उससे प्राप्त होता है। हमें यह सोचना चाहिए कि जो सुख भी है वह भी परमात्मा ने दिया है और जो दुख भी है वह भी परमात्मा ने दिया है। तो सुख जो मुझे आज प्राप्त हो रहा है वह भी परमात्मा की देन है और दुख जो प्राप्त हो रहा है वो परमात्मा की देन नहीं है, वो एक्चुअली मेरे कर्म का प्रतिफल है। अर्थात परमात्मा ने मुझे मनुष्य जीवन दिया, सर्वश्रेष्ठ योनि दी, इस योनि में भेजा, यही सबसे बड़ा उनकी कृपा है मुझ पर। मैं कृपा पात्र हूँ जो मनुष्य जीवन में आया हूँ, क्योंकि मनुष्य योनि ही देव योनि है जिसमें भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने और कई आचार्यों ने, कई देवों ने यहाँ मनुष्य रूप में जन्म लिया। यानी अवतार रूप में जब भगवान आते हैं तो वे मनुष्य का रूप धारण करते, ना कि वो पशु पक्षी या कुछ और योनि में आते हैं। अतः यह कृतज्ञता का भाव होना ही एक प्रकार से हम कहें कि भक्ति है। यानी भक्ति एक प्रकार का समर्पण है। भगवान ने एक जगह पर गीता में 6 अध्याय के 30वें श्लोक में कहा कि यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि जो भक्त सब में मुझे देखता है, सब में मतलब अर्थात पूरे संसार में, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो यक्ष हो, देव हो, दानव हो, असुर हो, पत्ता हो, कोई वस्तु हो, कोई सामग्री हो, कोई देश हो, कोई काल हो, यानी हर स्थिति परिस्थिति में मुझे देखता है, यानी सब में मुझे देखता है और मुझको सब में देखता है। मुझको सब में देखने का अर्थ है विश्व रूप में। जब भगवान ने दर्शन दिए थे अर्जुन को तो उसमें पूरा विश्व अर्जुन को परमात्मा में दिख रहा था। यानी मुझ में सबको देखना और सब में मुझ परमात्मा को जो भक्त देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ। यानी जो मुझे सब में देख रहा है उसके लिए मैं छुप कैसे सकता हूँ, उससे मैं अलग कैसे हो सकता हूँ? ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा उसके सामने रहूँ।
मैं उसे हमेशा प्रेम करूं, क्योंकि जैसे वो समर्पण कर रहा है वैसे ही मेरा भी एक कार्य है उसे बहुत सारा प्रेम करना। सो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब कोई मुझे अपने समर्पित भाव से देखता है, हर तरफ देखता है, मुझ में सबको देखता है और सब में मुझे देखता है, उसके लिए ना तो मैं अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है, यानी मेरी दृष्टि भी अपने उस भक्त पर बनी रहती है। तो इस प्रकार से छोटे अध्याय का 30वें श्लोक में भगवान ने भक्ति के इस स्वरूप को भी यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार भक्त और भगवान का जो संबंध है वो आपस में जुड़ा रहता है। अब हम बात करेंगे कि इस भक्ति का परिणाम क्या है, इस भक्ति से हमें क्या मिलेगा। तो भक्ति से मुझे लगता है कि जो परिणाम है भक्ति का वो होता है अनासक्तता वो हो सकता है अहंकार का नाश, वो हो सकता है द्वेष की समाप्ति, वो हो सकता है, हो नहीं सकता है, ऐसा है कि जब मैं समर्पित हूँ, जब मैं प्रेम में हूँ और वो प्रेम भी निष्काम है, संसार के प्रति प्रेम नहीं। जो संयोग की हमने यहाँ पर योग के संदर्भ में बात की, उस संयोग से वियोग जब हो जाएगा, जब मेरे भीतर समर्पण आ जाएगा, जब मेरे भीतर प्रेमा भक्ति आ जाएगी, जब मेरे अंदर सिर्फ परमात्मा और मैं, हम दोनों के बीच का जो अंतर है वो समाप्त हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि समाप्त हो जाती है। जैसे कि जो मेरे अंदर के जो विद्वेष हैं, जो तिम्र है, जो अंधकार हैं, जो अविद्याएं हैं, उन अविद्याओं का नाश हो जाता है, यानी द्वेष की समाप्ति हो जाती है, अंधकार का नाश हो जाता है, अविद्या समाप्त हो जाती है, तिम्र समाप्त हो जाता है, राग और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। और फिर होता क्या, अगर ये नकारात्मक भाव समाप्त होंगे तो फिर बचेगा क्या? तो मुझे लगता है फिर बचेगी क्षमा। मैं किसी को भी क्षमा कर सकता हूँ बड़े आराम से मैं मुस्कुरा देता हूँ, मैं कभी नहीं सोचता कि मेरा अपना है या पराया, क्योंकि मैं प्राणी मात्र के प्रति प्रेम के भाव में आ जाता हूँ। सो मैं उस प्रेम की पराकाष्ठा का अनुभव करता हूँ, क्षमाशील हो जाता हूँ, सबके प्रति मेरा प्रेम समान हो जाता है, मिथ्याएं समाप्त हो जाती है, निरंतर एक संतुष्टि का, एक संतोष का भाव मेरे अंदर कार्य करता है। और जो विनम्रता है, जो जिसका प्रस्फुटन मुझे लगता है कि अंदर से होता है किसी व्यक्ति विशेष के अंदर, वह प्रस्फुटन व्यक्ति के अंदर हो जाता है। अगर हम बात करें आगे कि और क्या चीज समाप्त होगी, तो लगता है कि अपेक्षा संसार में जब किसी के अंदर आती है तो वह जन्म देती है हमारे अंदर रागादि जो भाव है, जो द्वेषादि भाव हैं, वो सब जन्म लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो भाव है वो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब समाप्ति हो जाती है अपेक्षाओं की, तो अनासक्तता को हम प्राप्त हो जाते हैं और अपेक्षा रहित होने पर हम सहज भाव को प्राप्त करते हैं। हम एक अर्पित हमारा मन हो जाता है, हमारे भीतर की शुद्धता जो होते हैं, जो उद्वेग होते हैं, वो समाप्त होने लग जाते हैं और बाहर और भीतर से हम पवित्र हो जाते हैं। और एक प्रकार की उदासीनता हम बोले, वो उदासीनता कैसी है, वो संसार के प्रति है, यानी जो मन की चंचलता है वो समाप्त हो जाती है और हम व्यथा रहित हो जाते हैं। और शत्रु और मित्र, मान अपमान में, यानी समत्वम योग उच्चते की जो स्थिति है, ये स्थिति है ना, ये स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो अनुकूलता में हम या प्रतिकूलता में जो हम उद्वेलित होते हैं या हम सम नहीं रह पाते हैं, भक्ति योग के परिणाम स्वरूप मुझे लगता है कि यहाँ पर वह भाव भी हमारा जागृत होता है और निंदा स्तुति मुख्यतः निंदा स्तुति हमसे दूर हो जाती है और हम मननशील हो जाते हैं, हम स्थिर बुद्धि वाले हो जाते हैं। और क्या हो सकते हैं हम, तो जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उसका प्रस्फुटन हो जाता है। सो अच्छाइयों का प्रस्फुटन होते ही तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम, यानी दृष्टा अपने
मूल स्वरूप में प्रवेश कर जाता है और यही योग की पराकाष्ठा यानी समता की अवस्था हम प्राप्त कर जाते हैं, यानी हम सम हो जाते हैं। उद्वेलित तो खैर हम नहीं होते हैं। और जो एक स्थिति है उसके लिए भगवान कहते हैं ना कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। यानी कि भगवान कहते हैं कि जो अर्जुन आपके अंदर क्या भाव आना चाहिए कर्मयोग या निष्काम कर्म योग के प्रति, यानी भक्ति के परिणाम में हम कर्म की अगर बात करें तो निष्काम कर्म एक प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है कि हमारे अंदर फलासक्ति का त्याग हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जय और पराजय में, लाभ और हानि में, सुख और दुख को हमें समान करके हमें युद्ध का अर्थ ही है हमारे अंदर भी युद्ध चलता रहता है अच्छाई बुराई को लेकर के, क्या करे क्या नहीं करे को करके। तो इस युद्ध में हमें क्या करना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए, अधर्म को हमें छोड़ देना चाहिए और इस प्रकार से इस युद्ध में से हमें भागना नहीं चाहिए, लेट इट भी नहीं करना चाहिए, लिव इट नहीं करना चाहिए, अपितु हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें उसमें लग जाना चाहिए। इस युद्ध में लगते हुए हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब हम इस धर्म अधर्म के युद्ध को जब लड़ते हैं तो निश्चित रूप से अंत में धर्म की विजय होती है और हम स्थिर चित्त हम कहते हैं कि स्थिर चित्त एक प्रकार की किम कर्तव्य विमूढ़ की अवस्थाओं से बाहर आते हुए एक प्रकार से हम अर्जुन हो जाते हैं, एक प्रकार से हम खोजी हो जाते हैं, एक प्रकार से हम योगी हो जाते हैं। तो यहाँ योग और जो भोग है उसका अंतर जो है वो हट जाता है। किसके माध्यम से? भक्ति योग के माध्यम से। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें कि जो भक्ति है उसका परिणाम हमारे भीतर जो है वो विनम्रता का, भक्ति का परिणाम हमारे अंदर आता है। हम निष्काम कर्म योगी हो जाते हैं, हम खोजी हो जाते हैं, हम जिज्ञासु हो जाते हैं। ज्ञानी नहीं कह सकते, ज्ञानी का अर्थ कुछ अलग है, वो तो एक अवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्थिति की ओर हम आगे भी बढ़ने लग जाते हैं। तो इन अवस्थाओं को अगर हम प्राप्त करें तो देखा जाए तो ये भक्ति क्या सिर्फ ईश्वर के प्रति ही है हमारी? क्या हम ईश्वर के प्रति ही भक्ति? एक प्रश्न किसी ने पूछा कि क्या भक्ति परमात्मा के प्रति ही अनुराग है? तो मैं कहती हूँ कि सिर्फ परमात्मा के प्रति अनुराग नहीं है। यह अनुराग, यह भक्ति, यह झुकाव, यह समर्पण हमारा हमारे माता पिता के प्रति भी हो सकता है, हमारे गुरु के प्रति हो सकता है, हमसे जो उच्च हैं, हमसे जो बड़े हैं उनके प्रति भी हो सकता है। और इस जमाने में, इस प्रेजेंट सिनेरियो में अगर भक्ति योग की बात करूं तो लोग कहते हैं कि बड़ा अलग सा है, इसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं कहती इसका औचित्य आज ज्यादा है, क्योंकि समर्पण नहीं है किसी में। अगर समर्पण है तो प्रेम है। प्रेम अगर आप किसी से करते हो तो आप उसे बदले में कुछ नहीं मांगते हो, है ना। प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। मैंने कहा था कि प्रेम का पुरस्कार सबसे बड़ा खुद प्रेम है, कि जब मैं प्रेम में हूं तो मैं मांगता कुछ नहीं हूं। प्रेम अपने आप में, क्योंकि जब मैं प्रेम करता हूं, माता अपने पुत्र को वात्सल्य करती है, जब पति अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं या पत्नी अपने पति को प्रेम करते हैं या पुत्र को प्रेम करती है माँ, तो उस स्थिति में मांगना नहीं होता है, वो वात्सल्य भक्ति ही तो होता है, वह समर्पण। यानी कि मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रेम यानी सिर्फ देने का भाव, और देने का भाव भी कहीं ना कहीं भज सेवायाम है, अर्थात दिया, देना भी भक्ति हो गया। यानी प्रेम अपने आप में भक्ति का दूसरा नाम है। तो यानी प्रेजेंट सिनेरियो में जिस चीज की कमी है वो है हमारे प्रेम की, यानी निष्काम प्रेम की। तो यहाँ पर भक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि शुभ अशुभ से ऊपर हमें उठना होगा, जाति से हमें उठना होगा। भगवान ने वर्ण व्यवस्था कैसे बताई कृष्ण ने, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये धर्म के आधार पर नहीं बताए। लोगों ने बहुत गलत व्याख्या कर दी गीता की, कि यहाँ पर धर्म है, मतलब 4 प्रकार के वर्ण हैं, भगवान ने भी शूद्र कह दिया। भगवान ने शूद्र नहीं कहा, भगवान ने कहा कि आप अपनी पात्रता, अपनी योग्यता और अपनी इच्छा अनुसार आप चयन कीजिए कि आपको क्या करना है। ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण यानी धर्म से या जाति से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण यानी कर्म से ब्राह्मण, है ना। तो कर्म से ब्राह्मण का अर्थ है कि जो पढ़ाता है, चाहे वो किसी भी
हम जाति की बात करते, परमात्मा ने, भगवान ने कभी जाति नहीं कहा। जो भी पढ़ाता है वो ब्राह्मण हो गया, जो भी हमारी रक्षा करता है वो हमारा राजा हो गया, वो क्षत्रिय हो गया, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है ये, है ना। और जो हमारे लिए खेती करते हैं, या हम कहें जो व्यापार करते हैं, है ना, जो व्यवसाय करते हैं, वो वैश्य हो गए। और जो इन तीनों से परे चले गए, जो इन सब की सेवा कर रहे हैं, वो क्षुद्र हो गए। तो शूद्र यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि सेवक सबसे बड़ा माना है भगवान ने। भगवान के लिए सेवक कौन है? भक्ति मार्गी है, यानी यहाँ पर अर्जुन सेवक है, सुदामा सेवक है, मैं सेवक हूँ, आप सेवक हैं। तो सेवक भगवान के लिए अति प्रिय है। तो यहाँ पर जाति के संदर्भ में गीता में कभी कोई चर्चा नहीं की गई है, अपितु कर्तव्य कर्म के आधार पर गीता में जो चर्चाएं की गई है, हमें यही करना है कि गीता की व्याख्या या भक्ति योग की व्याख्या या कर्म योग की व्याख्या या फिर ज्ञान योग, जो ये भावना योग सम्मिश्रण है इसका, यह भावना योग की व्याख्या हमको, मुझे, आपको, हम सभी को धर्म से ऊपर उठते हुए, क्योंकि गीता धर्म की बात नहीं करती, वो कर्म की बात करती है, वह ज्ञान की बात करती है, वह योग की बात करती है, वह पूर्ण पराकाष्ठा मानव के उत्थान की बात करती है ना। वह वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व ही मेरा परिवार है की बात करती है। सो यह बात, यह सही सत्य हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सो गीता की जो व्याख्याएं लोगों ने अपने आधार पर की, वो गलत थी। मुझे लगता है जब गीता को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि गीता जैसा महाशास्त्र नहीं है, और भक्ति योग जैसा सरल कोई योग नहीं है, क्योंकि भगवान ने हर अध्याय में अर्जुन से कहा कि कुछ नहीं कर सकता है, तुम मेरी शरण में आ जा। जब कुछ नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है मुझसे प्रभु जी, कोई बात नहीं, मेरी शरण ग्रहण कर। मुझे अपने से उच्च तो खैर वह है ही, लेकिन मुझ पे छोड़ दे और सिर्फ तू अपना कर्म कर। मुझ पे छोड़ दे अर्थात मुझ पे भरोसा रख, मैं फल देने वाला हूं। तो फल की चिंता बेवा नहीं करना है आपको। आपके हाथ में जो कार्य है यानी कर्म है, आप अभी युद्ध कर सकते हैं, आप युद्ध कीजिए। सो इस प्रकार से कर्म में भी कहीं ना कहीं भक्ति जुड़ जाती है। ज्ञान में भी भक्ति है, कि ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति है, यानी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर ज्ञान, उच्च ज्ञान प्राप्त करा तो आप परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते, आत्मा के स्वरूप का आप ज्ञान प्राप्त करते, नित्य अनित्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो आप शरणागति यानी परमात्मा के स्वरूप को समझ के अपनी अहंकार और मिथ्या का त्याग करते हुए उनकी सायुज्य भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भक्ति कहीं ना कहीं पर हमें परमात्मा के निकट ले जाती है। आज इसकी आवश्यकता है। और अब हम एक छोटी सी मैं प्रैक्टिस आपको करवाना चाहूँगी, क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा है। और मुझे लगता है कि भक्ति योग बहुत ज़्यादा प्रचलित योग तो है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो भी मुझे पता, बहुत ज़्यादा शायद नहीं पता है, क्योंकि हम तो अल्प ज्ञानी हैं। ज्ञान का आडंबर तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी शब्द अगर हम बोलते हैं तो इसका अर्थ है हम अहंकारी हैं, क्योंकि ये ज्ञान तो शाब्दिक ज्ञान है। कुछ चीज़ें मुझे भी यहाँ से देखनी पड़ी, कुछ श्लोक मुझे देखने पड़े, यानी शाब्दिक ज्ञान क्या होते हैं? विस्मृत होते हैं। इसलिए ज्ञान का अहंकार करना सबसे बड़ा अज्ञान होता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि हम भक्ति की एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं आपको करवाना चाहूँगी। तो आप मेरे साथ एक छोटा सा ध्यान करेंगे, भक्ति योग का ध्यान, कि जिस प्रकार जब एक साधक जब भक्ति में प्रवेश करता है, जब वह ईश्वर के निकट होता है, जब परम प्रेम में प्रवेश करता है, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, वह कैसा अनुभव करता है। तो मुझे लगता है कि, और वह रास्ता क्या है? तो मुझे लगता है भक्ति में तो एक ही मार्ग है कि हे भगवान, जो मेरे ईश्वर हैं, जो मेरे कृष्ण हैं, जो मेरे वसुदेव हैं, जो मेरे गोविंद हैं, जो मेरे श्री हरि हैं, वो श्री हरि का जब मैं नाम जपती हूँ, जब मैं उनका स्मरण करती हूँ, जब मैं उनका कीर्तन करती हूँ, जब मैं उनके नाम का उच्चारण करती हूँ, जब मैं मंत्र जपती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं परमात्मा के निकट होती हूँ। तो मुझे लगता है कि भक्ति योग की यही एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जिसे अगर एक व्यक्ति करे तो उसके अंदर के जो मानसिक अवसाद है, जो तनाव है, वो सारे तनाव अवसाद समाप्त हो जाएंगे और वह व्यक्ति स्वतः ही भक्ति को प्राप्त करे। अब भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, भक्ति अवस्था है जो अपने आप आएगी, निष्काम कर्म योग से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से। इसलिए भगवान ने गीता में
कृष्ण अर्जुन जी ने तो सिर्फ 85 या 84 या 85 प्रश्न ही पूछे, उसे कहूँ उनकी जिज्ञासु थे वो, उन्होंने इतना ही पूछा। भगवान ने अपनी तरफ से बहुत सारे श्लोक बताए। नहीं, भगवान ने प्रसाद रूप में गीता का सार दिया है कि एक जो शिष्य होता है वो थोड़ा पूछता है और एक गुरु का कर्तव्य होता है कि वो उसे अधिक बताता है। तो ये उनकी भक्ति का ही परिणाम था कि उन्होंने भक्ति में उनकी शरण में जाकर के भगवान के आगे नतमस्तक होकर के पूछा कि भगवान मैं घबरा रहा हूँ, मैं अपने कर्मों को कैसे निर्वहन करूँ, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे तनाव हो रहा है, मेरा गांडीव सरक रहा है, अब मैं क्या करूँगा। उस अवस्था में भगवान ने कहा कि एक ही कार्य कर, फिलहाल तो अपने स्वरूप का ध्यान कर। तू अर्जुन है, तू कायर नहीं है। क्षात्र धर्म जो है वो तेरा धर्म है, और धर्म यानी कर्म, उस कर्म के अनुसार तेरा कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है रक्षा करना। सो आज तो युद्ध में आया है और ये युद्ध करना ही तेरा कर्तव्य कर्म है। और यहाँ पर फलासक्ति सोच रहा है इसलिए तो घबरा रहा है, तो फल को मत सोच, सिर्फ मुझे अर्पित कर तेरे कर्म के फल को, क्योंकि फल देने वाला मैं हूँ। ये जो भाव निर्मित हुआ, यही भक्ति यहाँ से शुरू हो जाती है। भगवान ने वहीं से निर्देशित किया है, यानी दूसरे तीसरे अध्याय से आरंभ हो चुकी। तो भक्ति की जो अंश है वो पूरी गीता में आपको मिलेंगे। भगवान हर जगह पर कहते हुए आपको दिखेंगे कि मेरे को समर्पित कर दे। जो तेरे अंदर चल रहा है, जो द्वंद्व चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसे तुम मुझे समर्पित कर दे। और जब उसका समर्पण मुझे कर देगा तो स्वतः ही तू मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं, बस छोटा सा मोह राग आ गया है, इस कारण से तू विस्मृत कर रहा है। तो वह ज्ञान वहाँ पे आरंभ हुआ। इसलिए गीता में ज्ञान योग पहले आया, फिर कर्म योग आया और फिर भक्ति आई, लेकिन भक्ति अंशतः पूरी गीता में चलती रही। तो आइए एक में छोटी सी 2 या 3 मिनट की या 5 मिनट की, जितना भी लंबा, अब मैं एक छोटा सा प्रैक्टिस आपको करवा देती हूँ। अब आप क्या कीजिए, अपने स्थान पर शरणागति में, शरणागति का अर्थ क्या होता है, शरीर का तनाव भी छोड़ दीजिए, है ना, तनाव का विसर्जन। शरणागति, जब आप शवासन करते हैं तो तनाव का विसर्जन करके माँ पृथ्वी की गोद में लेट जाते हैं आप, तो विसर्जन हुआ, शरणागति हुई। जब शरणागति होती, भक्ति हो जाती है। वह एक सहजता लाती है हमारे अंदर। तो आप सहज बैठ जाइए, एकदम आरामदायक आसन में आ जाएं, सुखासन में आप आ जाएं। अपनी आँखों को बड़ी ही कोमलता से बंद कर दें। अपने दोनों हाथों की चिन्मय मुद्रा बना ले, या ज्ञानमय मुद्रा, या कोई मुद्रा न भी बने तो सहज रहें, आप बस बैठ जाएं। ठीक, फिर अपनी आँखों को बड़ी ही कोमलता से बंद करें। क्यों बंद करें? क्योंकि जो भाव है वो अंदर से अनुभव होगा। आंखें देख रही है दृश्य जगत को, ये दृश्य जगत दिख रहा है और ये हमारे मस्तिष्क को संदेश दे रहा है, जो दिख रहा है उस सब का, कि यह लाल रंग का कोई वस्तु है सामने, या टीवी है, या पर्दा है, या कोई वस्तु है, ये मैसेज ब्रेन को मिलता है, तो आप जुड़ नहीं पाते। अतः योग में कहा जाता है कि जब परमात्मा का ध्यान करना है, जब आपको किसी जगह पर एकाग्र होना है, तो उस एकाग्रता के लिए अपनी आँखों को कोमलता से बंद कीजिए, यानी 5 इंद्रियों का संयम, इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारा सेंस ऑर्गन वो है हमारे नेत्र। सो उन आँखों को आप कोमलता से बंद कीजिए। अब हम प्रवेश करेंगे अभ्यास में। अपनी कमर को आप सीधा रखें और धीरे धीरे अपनी श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे गहरा श्वास आरंभ कीजिए, धीरे धीरे श्वास को गहरा कीजिए। हम भक्ति योग में प्रवेश कर रहे हैं, भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। समर्पण तो करना होगा, ठीक है। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, आप सिर्फ श्वास को देखिए। यह श्वास वह श्वास है जिसका नियंत्रण होते ही प्राण का संयम होता है, ठीक है, राजयोग संस्थित होता है। सो धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। अपने हृदय कमल में वासुदेव कृष्ण का ध्यान कीजिए, उनके सगुण रूप का ध्यान कीजिए। अनुभव कीजिए कि आपके हृदय में, आपके अनाहत चक्र स्थान पर, आपके इस हृदय तल में परमपिता परमेश्वर, भगवान योगेश्वर, जो कि आपके आराध्य हैं, उन आराध्य का स्मरण करिए, उनका ध्यान कीजिए और हल्की सी मुस्कुराहट रखिए। तनावों का विसर्जन स्वतः हो जाएगा। इस सांस को अब गहरा लेते हुए अनुभव कीजिए कि आती हुई श्वास मेरे प्राणों का संवर्धन कर रही है
प्राणों को ऊपर उठा रही है, और श्वास जब छूट रही है तो मेरे तनाव, मेरे अंदर के विक्षेप, मेरे अंदर की बाधाएं, मेरे अंदर की अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषादि, अभिनिवेश आदि भाव बाहर जा रहे हैं। हर सांस ऊर्जा को बढ़ा रही है मेरे अंदर, और मेरे भीतर के निषेध, तमस को मैं श्वास छोड़ने के साथ बाहर जाता हुआ महसूस कर रहा हूं। एक गहरा श्वास और लीजिए और सांस की ठंडक को महसूस कीजिए कि ठंडी शीतल वायु आपके भीतर प्रवेश कर रही है, और गर्म दूषित वायु आपके शरीर से दोनों नासापुटों से बाहर आ रही है। हर सांस आनंद की अभिवृद्धि कर रही है। सुख की अभिवृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि सुख का पर्यायवाची या विलोम है दुख। आनंद का कोई विलोम नहीं आता। आनंद को आप प्राप्त कर रहे हैं श्वास के अनुभव से। अब हम परमपिता परमेश्वर के सामने नतमस्तक अपनी श्वास के साथ हम जुड़ गए हैं। विचार आए, विचार जाएं। विचार मन का विषय है, आत्मा का विषय सिर्फ परमात्मा है, क्योंकि जोड़ है आत्मा और परमात्मा का। तो यहां पर हम जप करेंगे, कहेंगे, आप मेरे पश्चात बोलें, मैं बोलूंगी उसके पश्चात। एक गहरी श्वास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय केशवाय माधवाय गोविंदाय श्यामाय जगदीशाय अक्षराय गोपालाय अमृताय अर्जुनाय ऋषिकेशाय सूर्याय भास्कराय मित्राय शिवाय वासुदेवाय। अब कुछ देर मौन में रहिए और मन में बस ईश्वर को उस हृदय कमल में अपलक देखिए कि वह परमपिता परमेश्वर हर श्वास में बसा हुआ है, हर प्रश्वास में बसा हुआ है, इस पूरे संसार की हर वस्तु में है, हर सामग्री में है। चराचर में वह देव व्याप्त है, सो मेरे अंदर भी वही देव व्याप्त है और आपके अंदर भी वही देव व्याप्त है। यह व्याप्तता भक्ति की पूर्णता है। भक्ति बाहर से अंदर नहीं आती। भक्ति आत्मा का विषय है जो मेरे ही अंदर है, मुझसे परे नहीं है। जब समर्पण का उद्घाटन होता है, जब प्रेम परा हो जाता है, जब आनंद को मैं प्राप्त करता हूँ, अर्थात मैं भक्ति योग में ही हूँ। सो भक्ति योग एक संपूर्णता है व्यक्ति की। जब वो उसमें प्रवेश करता है तो विनाश हो जाता है अहंकार का, तमस का, अविद्या का। एक और गहरी श्वास लीजिए, बहुत गहरी, बहुत गहरी, बहुत गहरी, और धीरे धीरे प्रश्वास कीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़िए, फिर से धीरे धीरे गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। हर सांस की प्रभु का स्मरण, प्रभु को चिंतन, प्रभु का मरण।
यह श्वास मानो अपने आप मेरे भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। इस सांस को लेने और छोड़ने में मुझे कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे अंदर भी परमात्मा व्याप्त है और मेरे बाहर भी परमात्मा व्याप्त है, और यही व्याप्तता भक्ति है। अब हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे और उसी के साथ हम बाहर आ जाएंगे। धीरे से गहरी श्वास लीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सर्व कल्याण प्रार्थना के साथ हम बाहर आ रहे हैं। पूरे विश्व की रक्षा की प्रार्थना कीजिए परमात्मा से। मन में कहिए, मन में बोलिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो प्रार्थना, यही भक्ति है। भक्ति यानी सर्व प्रेम, सबसे प्रेम, पूरे विश्व से प्रेम, स्वयं से प्रेम और अपने आत्मिक भाव की प्राप्ति, यही भक्ति है। सो धीरे धीरे अब हम सभी अपनी अपनी आंखें खोलेंगे। आएंगे हम बाहर, लौटेंगे हम बाहर। इसी के साथ आप मुझे विदा दीजिए। और मुझे नहीं पता कि किस प्रकार, मैंने बोला कुछ व्यस्तताएं थी तो मैं ज़्यादा देख नहीं पाई, या शायद मुझे कुछ रेफरेंस और लेने थे, लेकिन समय थोड़ा सा कम भी है, तो फिर कभी हम चर्चा करेंगे इस पर। और बस यही कहूँगी, वसुदेव हम सबके भीतर है, पूरे संसार में है। सो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव हम सबके अंदर रहे। पिता परमेश्वर कृष्ण हम सबके अंदर व्याप्त करते, कि हम उनको हर चीज़ अर्पित कर दें भक्त भाव से। सो हे परमात्मा, आप हम सबकी रक्षा करें और आप हमारे साथ सदैव रहें। और बस यही है कि ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपके साथ होंगे, और आप इसी तरह प्रेम में बने रहें, इसी तरह जुड़े रहें, योगारूढ़ रहें, योग पथ पर चलते रहें, पथ भ्रष्ट न हो। परमात्मा आपकी स्मृति में हो, आपके मन में हो, आपके हृदय में हो, और सदैव आपके साथ हो, आपके रक्षक बन करके। सो आप मुझे विदा दीजिए। आप सभी की रात्रि कृष्णमय हो, शुभ हो, और हम फिर कभी मिलेंगे निश्चित रूप से। और एक बार फिर से जो राजमाता अहिल्या योग केंद्र है, उसे मैं उनकी जो भी पूरी टीम है, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। तपन जी सिसोदिया और सुनील जी राजपूत और भी जो उनकी टीम है, मुझे क्षमा करिए, मुझे आपका नाम नहीं पता है, लेकिन आप समझ गए हैं कि मैं आप सभी को धन्यवाद अर्पित कर रही हूँ इस बात के लिए कि आप सच में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, नेक कार्य कर रहे हैं, और परमात्मा आपको, ईश्वर आपको, कृष्ण आपको इसी नेक कार्य पर ऐसे ही एक कहें कि दृढ़तापूर्वक बनाए रखें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को हरे कृष्णा।